नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मेरे यूट्यूब चैनल में। यहां पे देखो आपको पीपीएफएस म्यूचुअल फंड से जो है आपको मेल आया होगा। ये कैश फ्लैश क्या है? ये जो है पीपीएफएस म्यूचुअल फंड का नया ऐप है, जहां पे जो भी मेनली आर्बिट्राज फंड और लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं वो यहाँ से रिडीम कर सकते हैं आसानी से और इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। लेकिन ये जो है स्पेशली आपको जो है बनाया गया है यहाँ पे पारंपरिक लिक्विड फंड के लिए और यहाँ पे आर्बिट्राज फंड के लिए। आर्बिट्राज फंड जो है एक तरह से हेज फंड है, जहाँ पे आपका जो है अंडरलाइंग जो कैश है उसमें आप पोजीशन बनाते हो और फ्यूचर सेल करते हो। जो डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे जो है चाहे मार्केट कहीं भी जाए ये पोजीशन आपका हेज रहता है। तो आर्बिट्राज फंड जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है, लेकिन यहाँ पे टैक्सेशन आपको जो है इक्विटी का लगने वाला है, तो वो बेनिफिट है आपको। और यहाँ पारंपरिक लिक्विड फंड है जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो है वेल्थ क्रिएशन अगर आपको सेफ्टी के साथ चाहिए तो वो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, दिस ऐप शैल मेक इट इजियर फॉर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट और रिडीम मोर क्विकली फॉर टू ऑफ द स्कीम्स। ये फिलहाल दो हैं, बाद में अगर इसको ऐड करना हुआ किसी और स्कीम्स को तो ऐड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है सभी का रूल्स कैसा है, रेगुलेशंस कैसा है, वो चेंज होता रहता है। तो इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे जो है इसको आपको जो है इंस्टॉल करना है और उसको आपको जो है आप लॉग इन कर सकते हो। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद यहाँ पे देखो पीपीएफएस कैश फ्लैश है, यहाँ पे देख लेना पीपीएफएस एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये जो है इसको आपको जो है ओपन करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे देखो इंस्टॉल का ऑप्शन है, इंस्टॉल का ऑप्शन पे क्लिक करना। ये आपका इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, ओपन कर लो इसको। यहाँ पे देखो आपको लॉग इन टू योर फोलियो बोल रहा है, तो इस पर आप क्लिक कर देना। आपके पास आपने अगर इन्वेस्ट कर रखा होगा, आपके पास फोलियो होगा, तो आप यहाँ से आप उसको लॉगिन कर सकते हो। और आपने आर्बिट्राज फंड में और लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो यहाँ पे मैं लॉगिन टू फोलियो के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे जो आपका फोलियो है और एमपिन है, जो आपका पीपीएफएस सेल्फ इन्वेस्टमेंट था, वही आप फोलियो और एमपिन यहाँ पुट कर दें और लॉगिन के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें। अगर आपका फोलियो नहीं पता है तो आपके मेल आईडी पे जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है, जब भी आप परचेज करते होगे म्यूचुअल फंड्स, वहाँ पे आपको जो है स्टेटमेंट आता होगा पारंपरिक का, तो वो भी आप एक बार चेक कर लें, वहाँ से भी मिल जाएगा। या फिर मान लो अपने थर्ड पार्टी आपको कोई ऐप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे जाके आप पारंपरिक का जो फंड है आपका उसको उस पर आप क्लिक करोगे तो दिख जाएगा, वो पुट कर देना। अगर आपको रिमेंबर करना है फोलियो तो यहाँ पे टिक कर दो और यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। जो भी आपका जो है यहाँ पे आपका पिन होगा वो पुट कर देना और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। और अगर आपने पिन सेट भूल गए हो तो यहाँ पे फॉरगेट एमपिन का ऑप्शन है, इसका ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो एक ओटीपी क्या होगा, मोबाइल नंबर वो ओटीपी पुट कर दो और यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी एंड लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। ये बोल रहा है बायोमेट्रिक करना है, तो यस अलाउ कर दो। यहाँ पे अलाउ कर दोगे तो बार बार आपको पिन और वो सबमिट नहीं करना पड़ेगा, तो बार बार आपको जो पिन जो है पुट नहीं करना पड़ेगा। आप अपने फिंगरप्रिंट से जो है आप इसको ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे इसको ओके कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो अगर आपको चीजें जाननी है तो यहाँ से आप देख सकते हो। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे सिर्फ दो फंड दिखेगा आपको, पारंपरिक का आर्बिट्राज फंड। अगर आपने कुछ इन्वेस्ट कर रखा होगा तो करंट वैल्यू क्या है, इन्वेस्टेड अमाउंट क्या है, वो आपको दिख जाएगा और यहाँ पे चीज़ें दिख जाने वाली है। अगर आपने कोई लिक्विड फंड परचेज कर रखा हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो सिंपल है, जिनका है वो सिर्फ जो है आर्बिट्राज फंड जो है यहाँ पे परचेज कर रखे हैं। अब चीज़ें मैं दिखा दूँ इंटरनली क्या है, तो यहाँ से आप जो डायरेक्टली रिडीम कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है आप आई एक्नॉलेज पे क्लिक कर दो। जो भी आपको अमाउंट पुट करना है यहाँ पे अमाउंट पुट कर दो। यहाँ पे जो ये बहुत ही आपका यूजर फ्रेंडली जो है आपका प्लेटफॉर्म है। आपका जो बैंक होगा बैंक यहाँ पे दिख जाएगा, जितने भी बैंक्स होंगे। यहाँ पे फिलहाल एक बैंक से, अगर आपको यूपीआई से करना है तो यूपीआई से कर सकते हो, नेट बैंकिंग है, एनईएफटी है, आरटीजीएस है, तो मैं यूपीआई चूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो अपना यूपीआई आईडी जो है पुट कर दो और वेरीफाई कर दो उसको। यहाँ पे मैंने यूपीआई आईडी पुट कर दिया, वेरीफाई यूपीआई के ऑप्शन पे क्लिक कर दो आप। तो यहाँ पे देखो दिस यूपीआई एड्रेस इज वैलिडेटेड हो गया आपका। यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर दो, सिंपल। और जैसे ही आप यहाँ पे देखो स्लाइड टू इन्वेस्ट का ऑप्शन है, आप स्लाइड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना ऐसे सिंपल। जो स्लाइड है आपका स्लाइड, उसको आप राइट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है लिंक जाएगा। यहाँ पे देखो ओटीपी मांग रहा है, तो ओटीपी आपके मोबाइल पे क्या होगा, ओटीपी पुट करके सबमिट परचेज रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दो। इसके बाद यहाँ पे आप सबमिट परचेज रिक्वेस्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर दो। ये जो ओटीपी है वो सभी का जो है कंप्लाइंस है, तो इसके लिए आपको करना ही पड़ेगा। तो सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया, आपके सेफ्टी के लिए ही है। तो यहाँ पे देखो आपको जो एक लिंक जाएगा आपके यूपीआई आईडी पे, वो जैसे ही आप वहाँ से पेमेंट करोगे आपका काम जो है हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ पेमेंट करके चीज़ें जो है, यहाँ पे आपको लिंक आएगा आपके यूपीआई आईडी पे। मेनली फ़ोन पे यूज़ करते हैं, जीपे यूज़ करते हैं लोग। तो आप जो है जैसे ये आ गया आपका, तो वहाँ पे ओपन करना। जो बैंक अकाउंट आपने दिया हुआ है उसी बैंक अकाउंट से पेमेंट करना है। जैसे मान लो मेरा इंडियन बैंक है, तो आपका भी सेम बैंक होना चाहिए वहाँ पे जो पारंपरिक में है और जिससे आप पेमेंट करोगे। तो मान लो मैंने यहाँ पे पे के ऑप्शन पे क्लिक किया, पे के ऑप्शन पे क्लिक किया 5000 और यहाँ पे पिन पुट कर दिया मैंने और यहाँ पे देखो ओके कर दिया। तो ये जो है आपका देखता हूँ सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। सक्सेस हो गया है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें जो है आपको जैसे ही सक्सेस हो जाएगी, आपको जो फिर से जो है जो यूनिट्स होगा आपका
यहाँ पे येस करना है, आप नो करना है तो यहाँ पे येस कर दो, बार बार पेमेंट करना है इसी बैंक अकाउंट से तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो येस कर दिया मैंने, यूपीआई आईडी आपका जो है यूपीआई जो है सेव हो गया है। यहाँ पे देखो आपका जो है परचेज सक्सेसफुली हो चुका है। तो बैक टू डैशबोर्ड। सिंपल है, आप पीपीएफएस कैश फ्लैश से जो है सिंपल आप ऐसे ही करके जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हो। रिडीम का भी सेम ऑप्शन होगा अगर आपको पैसे निकालने हैं तो, जैसे मान लो मार्केट नीचे आ गया या फिर मान लो आपको कोई दूसरा काम है, क्योंकि ये सब जो आपका जो है वो सिक्योर एक तरह से मान लो कि उसमें ज़्यादा वॉलिडिटी है नहीं आपका। तो यहाँ पे रिडीम के ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ मैं। सिंपल देखो यहाँ पे आप जो है अमाउंट पुट कर दो, जो भी अमाउंट आपको पुट करना है, मान लो 2000 रुपीज़ पुट किया मैंने एग्जांपल में, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। पुट कर दिया, यहाँ पे आपका बैंक ऑलरेडी दिख गया है या फिर 2-3 बैंक होंगे तो चूज कर लेना यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से। और यहाँ पे आप देखो व्यू एंड एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करो और सिंपल आप एक स्लाइड कर दो, बस स्लाइड आप जो है सिंपल स्लाइड टू रिडीम कर दो, आपका रिडीम हो जाएगा। तो इतना आसान जो है प्लेटफॉर्म बनाया है। और खास करके अगर आपके लार्ज अमाउंट्स हैं जो आप पुट करते हो पारंपरिक में, आर्बिट्राज फंड में हो गया, इसमें मैंने बता दिया आर्बिट्राज फंड होता क्या है, एक तरह से सेफ ही है, कैश में बाई करो फ्यूचर सेल करो, जो डिफरेंस है उसका प्रॉफिट होता है, सिंपल। तो ये जो आपका चीज़ें हैं, चाहे वो आपका किसी भी फील्ड में हो सकता है, इक्विटी हो गया, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हो गया, कमोडिटीज हो गया, करेंसी हो गया, वो कहीं भी कर सकते हैं क्योंकि उनका अंडरलाइन जो है और फ्यूचर जो है दोनों हेज रहता है, सिंपल। तो ये हो गया, आप कर सकते हो। मैं इसको बैक कर दे रहा हूँ। तो रिडीम आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे देख लो आपको सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन है वो दिख जाएंगे। आप यहाँ से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके जो है आप चूज कर सकते हो, आपको लिक्विड फंड में करना है या देखना है या फिर आपका आर्बिट्राज फंड का देखना है। फिर से मैं 3 पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपको कस्टमर सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। अगर आपको जो है सेल्फ इन्वेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप जो है क्लिक करके आप उसको जो है डाउनलोड कर सकते हो, सिंपल। ये मेरा ऑलरेडी जो है डाउनलोडेड है क्योंकि यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और आपको लॉगआउट करना है तो यहाँ से आप लॉगआउट कर सकते हो। अगर आपको फोलियो ऐड करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके फोलियो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऐड न्यू फोलियो का ऑप्शन पे क्लिक करो और जो फोलियो है आपके 3 4 5 फोलियो हैं तो 5 फोलियो जो है यहाँ पे यू कैन ऐड अप टू 5 फोलियोज, यहाँ पे जो है आप एक साथ ही ट्रैक कर सकते हो उसको एक ऐप में। तो ये फीचर है, आने वाले टाइम में ये और भी आपका इनहेंस होगा। मेनली मुझे लगता है ये ऐप जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि बहुत से जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वो इंस्टेंट विड्रॉल जो है आपका फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, IWF का मतलब ऑलमोस्ट ये फैसिलिटी है भी, निपॉन के साथ भी है कि अगर आप मान लो आपने विड्रॉल डाला तो आप 90% तक जो पैसा है लिक्विड फंड का वो सेम डे जो है बैंक अकाउंट में आप निकाल सकते हो, मतलब ले सकते हो। ये जो फीचर है आपका वो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि पारंपरिक जो है इसीलिए ये ऐप बनाया होगा कि आप जो है इंस्टेंट विड्रॉल कर सकें, आपको वेट ना करना पड़े। एक तरह से ये आपका बैंक ATM हो जाए कि मतलब आपने पैसा डाला हुआ है और आपको जब निकालने का मन है तब आप 90% निकाल सकते हो। 10% जो है आपका वो जब सेटलमेंट होगा आपका नेक्स्ट डे T+1 वर्किंग डे में आप फोलियो के यूनिट्स का, तब जो है पूरा पैसा आपके जो है आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो ये फीचर जो है बहुत अच्छा है, आप इसको यूज़ करें। बता दिया मैंने रिडीम कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है। और यहाँ पे जो आपका PPFS का कैश फ्लेक्स ऐप है वो आपका जो है किसके लिए आपको जो है यूज़ होता है, मैंने चीज़ें बता दी। यहाँ पे बस अभी फिलहाल 2 है, आने वाले टाइम में रेगुलेशन चेंज होंगे तो यहाँ पे और ऐड हो सकते हैं आपका। और या फिर मान लो आपको जो है और कंजर्वेटिव फंड निकालता है पारंपरिक तो उसको ये ऐड कर सकता है यहाँ पे, तो वो उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है, ऐसे भी रेगुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो है आप यहाँ पे लिक्विड फंड और यहाँ पे आर्बिट्राज फंड को जो है इंजॉय कर सकते हो स्मूथली। जो है आप इसको दिखा दिया मैंने UPI के थ्रू, स्मूथली विदिन सेकंड जो है आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो, विदिन सेकंड आप रिडीम कर सकते हो। तो इतना जो है आसान कर दिया पारंपरिक ने आपके 2 फंड को आपको इन्वेस्ट करना, रिडीम करना। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के दोस्तों धन्यवाद।